आप चले मेरे साथ। कहाँ? आपके लिए नई शर्ट्स लेनी है। और कहाँ? मगर क्यों? अच्छी खासी। क्यों का क्या मतलब होता है? इंसान के कपड़ों से उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा होता है। आखिर मसला क्या है शमीम बाजी का? वो क्यों बिना किसी रीजन के इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना इशू क्रिएट कर देती हैं? ऐसा क्या कह दिया था हम दोनों ने जो हमें उन्होंने इतनी बातें सुना दी? और अब प्लीज ये मत कहना कि उन्होंने नसीम बाजी की टेंशन में आके हमें ये बातें सुनाई हैं। आपको आदत होगी उनकी इन हरकतों की, मुझे आदत नहीं है। मुझसे बार बार उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लगता है मुजरिमों की तरह उनके सामने खड़े होकर उनसे ये तंजिया बातें सुनना। I'm sorry काशा। I know बाजी कभी कभी ज्यादती कर देती है। उन्हें कम से कम तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तो खैर है। नहीं अब्दुल बारी, ये बात आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन का इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन उनके पास ये राइट नहीं है कि वो जब दिल चाहे आपकी इंसल्ट कर दें। दूसरों की ज्यादती पर खामोश रहने वाला इंसान खुद के साथ साथ खुद से मुंसलिक रिश्तों के साथ भी ज्यादती करता है। मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, यही कहा था ना आपने। लेकिन जब आपकी खुद की इस घर में कोई इज्जत नहीं है तो आप मेरी क्या इज्जत करवाएंगे? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, कल ऑफिस की ज्वाइनिंग है, डे 1 है, तो उसके लिए शर्ट निकाल रहा था, प्रेस करने जा रहा हूँ। मैं कर दूं? नहीं, मैं कर लूँगा। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कल रात को कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान को सच बोलने के बाद शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। सॉरी। इट्स ओके। आप ये पहन के जाएंगे ऑफिस? इसमें क्या बुराई है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये काफी ओल्ड फैशन नहीं है? ये आपकी चॉइस तो नहीं लग रही। ये शमीम बाजी ने तो नहीं पसंद की? प्लीज डोंट टेल मी। आप चले मेरे साथ। कहाँ? आपके लिए नई शर्ट्स लेनी है। और कहाँ? मगर क्यों? अच्छी खासी। क्यों का क्या मतलब होता है? इंसान के कपड़ों से उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा होता है, और जैसा आप इंप्रेशन देंगे आपको अगला वैसे ही ट्रीट करेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलें।
अरे रजा भैया, सायरा के साथ शॉपिंग करने आए। कहाँ है वो? वो दरअसल मेरे दोस्त का निकाह है, तो ज्वेलरी उसने कुछ रखवाई हुई थी, वही कलेक्ट करने आया हूँ। ये उसी का सामान है, इधर ही कहीं होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो शॉपिंग करने आए। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और सुनाओ, मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं निकलता हूँ, मेरा दोस्त मुझे ढूंढ रहा होगा। आप लोग एंजॉय करो अपनी शॉपिंग। अच्छा सुने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कभी आए ना सायरा को लेकर घर हमारे खाने पर। जरूर जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले। चले। कशफ, कशफ, कशफ घर पे नहीं है शमीम। वो अब्दुल बारी के साथ जरा बाजार तक गई है। किस खुशी में? अब्दुल बारी को कुछ दफ्तर के लिए कपड़े लेने थे, तो वो कशफ को भी साथ ले गया। तो अब घर में खाना कौन पकाएगा? अरे अगर बाजार जाना ही था तो उससे पहले हमारे लिए खाने का तो बंदोबस्त करके जाते। अब क्या मैं उनके इंतजार में भूखी बैठी रहूंगी? अब्दुल बारी कह के गया है कि वापसी पर वो बाजार से खाना लेते हुए आएंगे। लो जी, हो गई ना शुरू नई नई खुराफात। अब इस घर में बाजार से खाना आया करेगा। मियाँ की अभी नौकरी लगी नहीं है और बीवी ने फजूल खर्चियां शुरू कर दी। आखिर को नित नए रंग दिखाने शुरू कर दिए ना आपकी भतीजी ने। मैं जानती थी ये सब कुछ, और मैंने इसीलिए आपको अब्बाजी मना किया था कि कशफ को गाड़ी की चाबी वापस मत दें। हमने पहली दफा में उसका कहना मान लिया, अब तो वो यही समझेगी ना कि हम उसके गुलाम हैं। आप देख लीजिएगा, ये लड़की इस घर में हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। अगले दुखों में कितनी दरारें